નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ક્લાસમાં. આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં કવિતા 5 हिंद देश के निवासी. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 1 ચાલू કરીશું. नीचे दिए गए सही विकल्प चुनकर उसका क्रमशः सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. पहलू, फूलों को माला में तो क्या आवे गूथा जाता है, एम आवशे डी. बीजू, कोयल की कूक निराली होती है. पछी, सभी पंथों की मंजिल एक है. ने पपीहे की टेर सबको प्यारी लगती है. चलो हवे खाली जगह में लोग पहली खाली जगह में निवासी, बीजी में माला, त्रीजी में तराना, चौथा में सार, पांचमा में मंजिल, छठा में संज्ञा. प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधान को पूर्ण कीजिए. विविधता में ही एकता है हमारे देश की विशेषता है. बीजू, सभी धर्म एक समान है क्योंकि उनका सार एक है. त्रीजू, अलग अलग नदियां सागर से मिलकर अपनी एकता प्रकट करती है. चलो प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए निम्नलिखित उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. विविध प्रकार के फूल किस बात के प्रतीक है? तो लोगों, विविध प्रकार के फूल भारत की विविधता के प्रतीक है. जो अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है? तो लोगों, अलग अलग फूलों की माला विविधता में एकता का ही प्रतीक है. बीजू, कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल किसके प्रतीक है? तो लोगों, कविता में कोयल, पपीता और बुलबुल भिन्न भिन्न बोलने पर भी, भिन्न भिन्न भाषा बोलने पर भी एकता में के सूत्र में बंधे भारतवासियों के प्रतीक हैं. जो तो सभी धर्मों का सार क्या है? तो लोगों, सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना. पांचवा, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो लोगों, माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं. छठो, हिंद देश के निवासी कविता में किन नदियों का उल्लेख है? हिंद देश के निवासी कविता में इन नदियों का उल्लेख है: गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी. प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलू, हमारे देश की क्या विशेषता है? तो लोगों, हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग, रूप और पहनावे एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इसलिए इसके बावजूद यहाँ के लोग एक है. इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है. बीजू, हिंदवासियों में कैसी विविधता है? तो लोगों, हिंदवासी अलग अलग रंग रूप के हैं, उनके पहनावे अलग अलग है, अलग अलग भाषा बोलते हैं, ये अलग अलग धर्मों को मानते हैं. इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार विविधताएं हैं. तीजू, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो लोगों, हमारे देश में अनेक नदियां उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर से मिलकर एक हो जाती है. इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग हो रहे पर भी एक होकर रहें. चलो प्रश्न नंबर 6, शब्द पंक्तियों को उचित क्रम में रखकर बनवाई. चलो पहला में, हम भारत देश के निवासी है. बीजू, कोयल की आवाज मधुर होती है. त्रीजू, में हमें फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए. अब शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. पहलू, सोनल पढ़ रही है, सोनल. रीनल पढ़ रही है, रीनल खेल रही है. मेघा पढ़ रही है, मेघा खेल रही है. हरेश पढ़ रहा है, हरेश खेल रहा है. सोहन खेल रहा है. प्रश्न नंबर 4, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए. पहलू, हिंदू देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. लखो, भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग रूप पहनावे और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु वे सब लोग एक है. यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत ही है. चलो हवे प्रश्न नंबर 8, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिचित कैसे लिखिए. चलो विद्यार्थी मित्रों, लिंग परिवर्तन करवाना चाहिए. तो लोगों, एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था. लड़का छोटा और पतला था. आदमी को पता चला तो घूर कर बोला, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था. चलो विद्यार्थी मित्र, 9वां प्रश्न है, शब्द समानार्थी नहीं है, उस पर सर्कल की जो समानार्थी शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए. चलो पहले, कुसुम. यह चमेली का कुसुम है. पुष्प, कमल के पुष्प जल होते हैं. फूल, यह कितना प्यारा फूल है. बीजू, अनूठा, यह चरण के लिए अनूठा विषय है. अनोखा, उसने
अनोखा रास्ता पकड़ा। निराला, आपका घर ढंग निराला है। त्रिजु, जन, थोड़ी थोड़ी जन तिरंगों को नमन करते हैं। मनुष्य, दुनिया से तरह तरह के मनुष्य हैं। मानव, जिसमें मानवता हो वही मानव है। चलो प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले, अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले की जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छाट कर लिखिए। चलो, मुझे बल्लेबाजी में मजा आता है तो कि मुझे, हम मैच जीत गए तो कि हम, तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो तुम, तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं तुम्हारी, वह कैप्टन है वह, उसने एक लंबा छक्का लगाया उसने। चलो 11वां प्रश्न, पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छाट कर लिखिए। अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया तो कि स्वयं, मैं अपने आप चला जाऊंगा अपने आप, वे खुद चले गए खुद, वो आप ही चला गया आप ही। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું જ. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો તો લાઇક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરશો. આવજો.